हेलो फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड में आपका स्वागत है। यहाँ मैं आपको हिंदी पेडागोजी पेपर 1 सीटेट की पढ़ाऊंगी। आइए करते हैं प्रश्न नंबर 1। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आंकलन करने का उद्देश्य है। इसका मतलब क्या है? जो प्राथमिक स्तर पर है, जो हम बच्चों की भाषा का जब आंकलन देखते हैं कि बच्चों ने कितनी भाषा सीखी है, वो हमारा क्या उद्देश्य है, हम क्यों सीखते हैं कि बच्चे क्या सीख रहा है, भाषा में क्या प्रयोग कर रहा है, हम क्यों आंकलन करते हैं उसका। ऑप्शन नंबर 1, उसकी पठन क्षमता का आंकलन। क्या हम सिर्फ ये देखने के लिए करते हैं कि बच्चे की जो पढ़ने की क्षमता है वो कैसी है, बच्चा कितना पाठ को पढ़ पा रहा है, तो हम इस कारण हम बच्चे की मतलब की भाषा का आंकलन करते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा है उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आंकलन। या फिर हम ये देखते हैं कि बच्चा जो भाषा प्रयोग कितने कर रहा है, भाषा का कैसे प्रयोग कर रहा है, शब्दों का कैसे प्रयोग कर रहा है, क्या वो शब्दों का सही उच्चारण कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, या हम उसकी क्षमता का आंकलन करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर तीसरा है उसकी लेखन क्षमता का आंकलन। लेखन क्षमता किसे बोलते हैं? लिखने की। अब बच्चा लिखता कैसे है? जब उसके अपने जो बच्चा लिखता है तो वो क्या अपने भावों को लिखता है, तो क्या उसकी लिखने की क्षमता कैसी है, वो कैसे शब्दों का सही यूज कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसके अंदर शब्दों का उच्चारण सही लिख रहा है, नहीं लिख रहा है, तो हम क्या उसकी लेखन क्षमता का आंकलन करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है उसकी बोलने की कुशलता का। बोलने की कुशलता किसे कहते हैं? जब बोलता है बच्चा कि वो कैसे, अगर आपने बच्चों को कक्षा के अंदर कोई क्वेश्चन किया है तो बच्चे से आप उसका उत्तर पूछेंगे तो बच्चा क्या है उस चीज को उत्तर बताएगा आपको, तो वो क्या है, वो आपको जब उत्तर बता रहा है तो देख रहे हैं कि वो सही बता रहा है, नहीं बता रहा है, उसके शब्दों का यूज सही कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो हम क्या उसकी बोलने की क्षमता का आंकलन करेंगे। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों? क्योंकि इसमें ना भाषा प्रयोग की क्षमता का आंकलन हो रहा है, क्योंकि इसमें बच्चा खुद भाषा का प्रयोग कर रहा है और हमें वही करवाना है। देखो बाकी के ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, लेकिन क्या है, ये तीनों ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर दूसरे में समाहित हो रहे हैं, मतलब उसी में मिल रहे हैं। अगर हमने एक बड़ा ऑप्शन को टिक लगाया है तो उसी के अंदर आ रहा है, क्योंकि हम इसमें बच्चों को भाषा का प्रयोग का अवसर दे रहे हैं। क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा वही ऑप्शन लगाना है जिससे बच्चा खुद से कुछ कर रहा है, खुद प्रयोग कर रहा है, क्योंकि देखो जब तक बच्चा खुद नहीं करेगा, खुद प्रयोग नहीं करेगा, तब तक वो सीखेगा नहीं। तो इसलिए इसका दूसरा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर दूसरा, पहली कक्षा में डैश भी लिखने के अंतर्गत आता है। इसका मतलब क्या है? पहली कक्षा में जो लिखना है वो किसके अंतर्गत आता है? नंबर 1 वाक्य लिखना। क्या एक पूरा वाक्य लिखने के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर दूसरा है शब्द लिखना, या फिर शब्दों को लिखना होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है अक्षर बनाना। अक्षर जैसे आपको देखा वर्ण व्यंजन हम करवाते हैं बच्चों को, आ से अनार, बड़े आ से आम, या क से कबूतर, खा से खरगोश, तो क्या ये अक्षर, या फिर बच्चा ऐसे अक्षर बना रहा है। ऑप्शन नंबर 4 है चित्र बनाना। तो चित्र आपको पता है चित्र कैसे बनाना होता है, बच्चे को जो है कोई भी चित्र बना रहा है, ड्रॉ कर रहा है, तो इसमें क्या है पहली कक्षा के अंदर बोला है। अब आप देखोगे, आप सोचोगे कि भैया ऑप्शन में तो बच्चे को अक्षर बनाएगा, तो पहली कक्षा में बच्चा आया अक्षर बना, लेकिन नहीं, पहली कक्षा में बच्चा कभी भी अक्षर नहीं बनाता है। आप देखोगे जब भी बच्चा, आप एक टीचर बनेंगे तो आप देखेंगे बच्चा जब स्कूल आया है ना, तो पहली कक्षा के अंदर सिर्फ उसको बैठना सिखाते हैं, क्योंकि वो इतने 5 घंटे तक बच्चा बैठ नहीं सकता है। तो क्या है, बच्चे को ना बैठना ही सिखाना मेन होता है पहली कक्षा के अंदर। दूसरे से उसको ज्ञान होता है अक्षर, पेंसिल चलाना ढंग से, क्योंकि पहली कक्षा में सिर्फ उसको पेंसिल चलाना सिखाया जाता है, उसको पेंसिल पकड़वाना सिखाया जाता है। तो पहली कक्षा के अंदर जो अच्छा जो सही ऑप्शन है वो आएगा ऑप्शन नंबर 4। क्यों? क्योंकि इसमें चित्र बनाना है। क्योंकि देखो पहली कक्षा में जब बच्चा आता है, एक तो उसको बैठना सिखाया जाता है, दूसरा क्या होता है, हम उसको जब एक पेंसिल देते हैं और उस कॉपी का पेज होता है तो बच्चा क्या है ड्रॉ करता है उस पर, वो बच्चा पेंसिल चलाना सीखता है। हम उसको डॉट डॉट देते हैं, वो डॉट डॉट को मिलाना सीखता है। तो जब पहली कक्षा में पूर्ण रूप से वो जब पेंसिल चलाना सीख जाता है, डॉट डॉट मिलाना सीख जाता है, तब उसको बच्चे को पता चलता है कि तब हम शब्द देते हैं। क्योंकि देखा होगा आपने छोटे बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो हम डॉट डॉट देते हैं, अगर हमने आ से ना देना है तो बच्चे को पहले डॉट डॉट देंगे, फिर डॉट डॉट को मिला के वो बच्चा सीखेगा कि आ से अनार कैसे बनेगा। फिर उसके बाद जब दूसरी में आएगा तो पूर्ण रूप से बच्चा उस शब्दों को लिख लेगा। तो इसलिए ना हमेशा पहली कक्षा के अंदर केवल बच्चा चित्र बनाता है, तो आप इस चीज को हमेशा ध्यान देंगे, और ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर तीसरा, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? इसका मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। मतलब क्या है, जो गृह कार्य जो होता है वो हम चाहते हैं कि माँ बाप बहुत व्यस्त रहे, उनके होमवर्क करें बच्चों के।
ऑप्शन नंबर दूसरा है बच्चों की क्षमताओं स्तर के अनुसार गृह कार्य दिया जाना चाहिए। मतलब क्या है, बच्चों को हम उनकी क्षमताओं के अनुसार ही हमें मतलब क्या है घर का कार्य देना चाहिए। अब आपने कक्षा के अंदर समझ लो बच्चों को सिखाया है 2+2 होते हैं 4। अब आपने तो 2+2 सिखाया है और उसको होमवर्क में दे दिया है आपने 2+3। आपने सिर्फ एक अंक बदले हैं। तो क्या है, बच्चों को ये पता है कक्षा में मैम ने 2 और 2 सिखाए थे, तो हम मैं 2 है तो और +3 दिए, तो मतलब हमें 3 डंडे लगाने हैं और इधर 2 लगाने हैं, तो हम उनको काउंट करेंगे तो 5 हो जाएंगे। तो बच्चे को गृह कार्य उनकी क्षमता के अनुसार देगा। थोड़ा आपने सिखाया, थोड़ा सा बदल के आपने बच्चे को घर के लिए दे दिया, तो बच्चे ने घर में वो प्रैक्टिस किया, तो उसको क्या होगा, बच्चा अच्छी तरीके से उस चीज को सीख जाएगा। तो हमारा उद्देश्य यही होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा है गृह कार्य कक्षा में किए गए कार्य का अभ्यास मात्र है। क्या सिर्फ हम गृह कार्य इसलिए देते हैं कि बच्चा सिर्फ एक अभ्यास कर ले, कि बच्चे को जो हमने कक्षा में सिखाया वही सेम बच्चे को घर के लिए दे दिया, तो बच्चा सिर्फ अभ्यास करेगा। ऑप्शन नंबर 4 है गृह कार्य देना अति आवश्यक, या गृह कार्य देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसका जो बिल्कुल जो सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा। क्यों ऑप्शन नंबर दूसरा क्यों सही है, क्योंकि देखो बच्चों की क्षमताओं के अनुसार ही देना चाहिए। और देखो बाकी के जो ऑप्शन है उसके अंदर भी बच्चा कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन क्या है जो ऑप्शन नंबर जो दूसरा है उसमें क्या है, उसमें जो है बच्चों को जैसे आपने कुछ सिखाया और थोड़ा सा कुछ और बढ़ा के बच्चों को आपने घर के लिए दे दिया, तो बच्चे ने क्या है थोड़ा दिमाग लगाएगा कि मैडम ने ऐसे सिखाया था, तो घर के लिए जब देंगे तो बच्चा खुद से करेगा, तो बच्चा क्या है और ज़्यादा बढ़ेगा। अगर क्लास के अंदर वो 2% था तो घर में जाके अगर वो उसी चीज़ को समझ के और करेगा तो वो 3% हो जाएगा, तो बच्चे का विकास होगा। और हमारा उद्देश्य क्या है, बच्चे का विकास ही करना। तो भाई हम होमवर्क इसलिए तो देते हैं कि बच्चे का विकास होए, कि कुछ बच्चे ने स्कूल के अंदर किया और वही चीज़ बच्चा जो है घर पे जाके कर रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर चौथा, भाषा अर्जुन क्षमता किसके साथ संबंधित है। इसका मतलब क्या है, जो ये भाषा की जो अर्जुन की जो क्षमता है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 जीन पियाजे से है, ऑप्शन नंबर दूसरा है चॉम्स्की से है, ऑप्शन नंबर तीसरा है BF स्किनर से है, या ऑप्शन नंबर 4 ब्रूनर से है। तो इसका जो बिल्कुल जो सही आंसर है वो है चॉम्स्की में। जब भी भाषा अर्जुन क्षमता जब आए तो आप हमेशा यही देखना कि ये जो है चॉम्स्की ने बोला था। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 5वां, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब क्या है, प्राथमिक स्तर पर जब हम बच्चों को भाषा सिखाते हैं तो कौन से जो संसाधन होते हैं सबसे ज़्यादा बच्चों को सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 1 कंप्यूटर, या बच्चों को हम कंप्यूटर के माध्यम से भाषा सिखाएंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा है बाल साहित्य। बाल साहित्य किसे पता है, आप सब बच्चों को सबको पता है। बाल साहित्य जो होते हैं वो बच्चों के ही होते हैं, प्राइमरी वालों के होते हैं। उसमें ना बाल साहित्य में बच्चों की ही कहानियाँ होती है, बच्चों की ही कविताएं होती है, और उसके अंदर जो बच्चों के छोटे छोटे अनुच्छेद से दिए होते हैं वो बच्चों के दिए होते हैं। जैसे उसमें राजा रानी की कहानी होता है, शेर की होती है, चूहे की होती है, खरगोश की होती है, ऐसी कहानियां होती है उसके अंदर। तो बाल साहित्य के अंदर वो होता ही बाल साहित्य बच्चों के लिए, प्राइमरी के लिए। ऑप्शन नंबर तीसरा समाचार पत्र, क्या फिर हम समाचार पत्रों की मदद ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 या टेलीविजन, या फिर हम टेलीविजन की मदद लेंगे। लेकिन आप देखो होगा जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं तो हर स्कूल के अंदर हर चीज़ को फैसिलिटी आपको नहीं मिलती, तो आप हमेशा वही चीज़ करोगे जहाँ पे बच्चों को हर चीज़ हम उपलब्ध भी करवा सके, बच्चों को सिखा भी सके, और जो हमारे को स्कूल के अंदर जो हमें सुविधाएं मिल रही है हम केवल उन्हीं का ही प्रयोग कर सके। तो इसके अंदर देखो बाकी की जो 3 ऑप्शन है उसके लिए तो देखो मेहनत करनी पड़ेगी, या स्कूल वालों को देना पड़ेगा, कंप्यूटर देना पड़ेगा, या फिर टेलीविजन देना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है, सबसे अच्छा जो माध्यम है वो क्या है, बाल साहित्य, क्योंकि वो कक्षा में उनकी ही बच्चों के लिए ही होता है। लाइब्रेरी के अंदर ही स्पेशली बच्चों के लिए ही, प्राइमरी के बच्चों के लिए ही बाल साहित्य रखे जाते हैं कि बच्चे उसे रोचक रूप से पढ़े। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर दूसरा है, बाल साहित्य। प्रश्न नंबर 6, बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं, तो यह बात डैश है। इसका मतलब क्या है, जो बच्चे होते हैं जब अपनी मातृभाषा, जो हर एक बच्चे की अपनी एक मातृभाषा होती है, और जब वो स्कूल में आता है तो वो अपनी एक मातृभाषा लेके आता है, और उसी मातृभाषा को वो हिंदी कक्षा में प्रयोग कर लेता है, तो उस बात को हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर 1 स्वाभाविक है भाई, जो बच्चा सीख कर आया है उसी भाषा का वो हिंदी में भाषा में प्रयोग कर रहा है, तो क्या है वो स्वाभाविक है, नॉर्मल है, आसानी से है भाई, बच्चे को जो भाषा आती है वही प्रयोग करेगा। ऑप्शन नंबर 2 निंदनीय, या फिर बहुत निंदना के मतलब निंदा करने का विषय है कि बच्चे ने ये भाषा प्रयोग कक्षा में क्यों करी है, क्या कारण है, बच्चे क्यों यूज कर रहे हैं इस भाषा को, नहीं। ऑप्शन नंबर तीसरा है विचारणीय, या फिर बहुत विचार करने के लिए ये बच्चा ये
भाषा का प्रयोग कर रहा है, जिस भाषा से वो बच्चा आया है वो उस भाषा का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन नंबर 4 है अनुचित, या फिर बिल्कुल ही गलत है कि ये बच्चा क्यों अपनी मातृभाषा का प्रयोग कर रहा है, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर इसका ना जो है 1 बिल्कुल सही है। क्यों 1 इसलिए सही है क्योंकि वो स्वाभाविक है, जो सी भाषा बच्चे को आती है वही वो बच्चा कक्षा के अंदर प्रयोग कर रहा है, तो ये सब स्वाभाविक है, नॉर्मल बात है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 7वां, भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना, यह कथन किसका है? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है किलपैट्रिक, क्या ये किलपैट्रिक का है? ऑप्शन नंबर दूसरा है MS कीन्स, क्या ये MS कीन्स का है? ऑप्शन नंबर तीसरा है गुरी का। ऑप्शन नंबर 4 है रॉबर्ट लाडो का। ये क्वेश्चन देखो हमेशा रिपीट होता है, इसलिए आप हमेशा इस क्वेश्चन की तरफ ध्यान रखना। इसका जो बिल्कुल सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। रॉबर्ट लाडो ने ये बात बोली थी कि भाषा शिक्षण का कार्य है भाषा विषयक जटिल आदतों का निर्माण करना। तो इसका चौथा नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 8, हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों के शुद्ध उच्चारण निर्भर करते हैं। मतलब क्या है, जब हिंदी भाषा के जब मौखिक व्यवहार, मौखिक क्या होता है, जब मुंह से जो बोलता है और उसको फिर व्यवहार में लाते हैं, तो शब्दों के जो शुद्ध मतलब बिल्कुल सही जो उच्चारण वो किस बात पर निर्भर करते हैं? मुंह से बोलने पर उसके जो सही बिल्कुल शब्द बोले तो वो किस बात पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन नंबर 1 बोलने में बल पर, या तो वो बोलने में जो है बल पर देंगे। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बोलने के सुर पर, या फिर क्या है वो बोलने के सुर पर देंगे, या ऑप्शन नंबर तीसरा है बोलने के अनुमान पर, या वो बोलने का क्या अनुमान लगा रहे हैं इस बात पर देंगे। ऑप्शन नंबर 4 है इन सभी पर। तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4। क्यों ऑप्शन नंबर 4 इसलिए सही है क्योंकि ये तीनों ही बात बोलने जो शुद्ध उच्चारण में जब हम बोलेंगे शब्दों को, बच्चा जब शुद्ध उच्चारण बोलेगा तो ये तीनों ही बात ये है ऑप्शन नंबर 4 में समाहित हो रही है। भाई बोलने में भी होगा, बोलने के सुर पर भी होगा, और बोलने के अनुमान पर भी। बच्चा बोल क्या रहा है, अगर बच्चे ने समझ लो ये कहा है कि मुझे ये वाली पाठ का जो है मैम हमें ये पाठ पढ़ना है और इस पाठ में ये बताया गया है, बच्चा बोल तो पाठ के लिए लेकिन वो बता रहा है कोई और कहानी के बारे में, लेकिन नहीं, उसका सही बिल्कुल अनुमान क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो 4 है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9वां, भाषा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिक वाचन को कहते हैं। व्यक्तिक वाचन क्या है? जो व्यक्ति, क्या मतलब अध्यापक एक व्यक्ति के रूप में वाचन कर रहा है, मतलब बोल रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 1 सामूहिक वाचन, क्या वो एक समूह के रूप में मतलब बोल रहा है? ऑप्शन नंबर दूसरा है आदर्श वाचन, या वो एक आदर्श मतलब बिल्कुल सही मतलब रूप में आपको मतलब वाचन दे रहा है, मतलब बोल रहा है बिल्कुल। ऑप्शन नंबर तीसरा अनुकरण वाचन, या फिर वो किसी से सीख के अनुकरण करके वो बोल रहा है। ऑप्शन नंबर 4 सस्वर वाचन, मतलब वो खुद से सस्वर मतलब खुद से अपने शब्दों को निकाल के वाचन कर रहा है। तो देखो जब भी हमेशा ये क्वेश्चन आए अध्यापक द्वारा कक्षा में किए गए व्यक्तिक वाचन, देखो जब भी अध्यापक के लिए आए ना, हमेशा जब भी क्वेश्चन में नोट कर लेना, लाइन कर लेना, जब भी अध्यापक द्वारा कक्षा में आए ना व्यक्तिक वाचन, कि व्यक्ति के रूप में वाचन कर रहा है, तो इसका हमेशा ये होना आदर्श वाचन होता है। जो टीचर जो बोलता है कक्षा के अंदर तो वो क्या होता है? एक आदर्श वाचन होता है। अगर मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रही हूँ तो एक आदर्श वाचन कर रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही बात और सही ज्ञान दे रही हूँ, आपको एक एक चीज़ समझा रही हूँ, तो मैं एक आदर्श वाचन हूँ। ये नहीं है कि मैं कुछ भी कोई भी शब्द यूज़ कर लूँ या मैं आपको पढ़ाते वक्त कोई और बात करने लग जाऊँ, लेकिन नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन से संबंधित ही आपको मैं उस चीज़ के बारे में बता रही हूँ। तो ये क्या है? आदर्श वाचन है। तो इसलिए जब भी अध्यापक के लिए आए तो हमेशा आदर्श वाचन ही आप टिक लगाना। तो इसका ऑप्शन नंबर जो दूसरा है बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10, भाषा शिक्षण के दौरान शुद्ध एवं स्पष्ट बोलने की योग्यता मिलती है। इसका मतलब क्या है कि जब भाषा शिक्षण जब देते हैं तो शुद्ध और स्पष्ट बोलना। शुद्ध मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, बिल्कुल मतलब ये नहीं है शुद्ध बोलना। अगर जैसे ही लिखा है ना अलंकार, तो अलंकार को बिल्कुल शुद्ध रूप में पढ़ रहा है उस चीज़ को। अब ये नहीं है अलंकार को अलंक बोल रहा है, उसको मतलब क्या है काट के आधा बोल रहा है, नहीं, अलंकार वो शुद्ध बोल रहा है। एवं स्पष्ट बोल रहा है मतलब साफ बोल रहा है। अलंकार तो वो क्या है? एक शब्द को पूरा शुद्ध। तो इसकी योग्यता ये कैसे मिलती है?
ऑप्शन नंबर एक कठिन निवारण द्वारा, या तो मतलब हम बहुत कठिन मतलब शब्दों का यूज करेगा बच्चे का तब उसको निवारण मिलेगा। ऑप्शन नंबर दूसरा है विषय वस्तु विश्लेषण के द्वारा, या विषय वस्तु का जो है विश्लेषण करेगा वो तब होगा। ऑप्शन नंबर तीन है उच्चारण संशोधन द्वारा, या उच्चारण का वो ज़्यादा से ज़्यादा संशोधन करेगा कि भाई अभी गलत बोला है फिर दोबारा सही बोलेगा फिर तीसरा सही बोला, तो क्या वो संशोधन करेगा। ऑप्शन नंबर चार है वाचन द्वारा, वाचन क्या है बोलने के द्वारा, तो इसका जो बिल्कुल सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर चार। क्यों ऑप्शन नंबर चार इसलिए ही सही है क्योंकि जब तक किसी भी को भी शुद्ध उच्चारण करना है तो वो क्या है वाचन करेगा, बोलेगा। अगर आप बच्चों को जो है हम कक्षा के अंदर हम बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं, वो हम क्यों पढ़ाते हैं, इसी कारण तो हम बच्चों को पाठ पढ़ाते हैं क्योंकि हम कहते हैं बच्चों को कि बच्चा फिंगर रखो, हमने जो हम बोलेंगे कक्षा के अंदर, हमने बोला कि राम वहां जाता है तो बच्चा भी क्या है उसी शब्द को बोलेगा, राम वहां जाता है, तो वो सही उच्चारण करेगा। तभी तो बच्चे को प्राइमरी के जो होते हैं जब हम धीरे धीरे बच्चे का शब्द पढ़ना सीख जाता है, फिर फिंगर से वो पूरी ना शब्दों को लाइन पढ़ना सीख जाता है, तभी तो वो पाठ को पढ़ना सीख जाता है। तो इसलिए क्या है वाचन द्वारा, वाचन के द्वारा ही आप शुद्ध उच्चारण करवा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर चार जो है बिल्कुल सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, रेशमा शिक्षा वर्ल्ड को आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही नई नई अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी जो आपके लिए बहुत ही सक्सेस होगी और इस बार का आपका सीटेट जरूर निकलेगा। अगर आप इसी तरीके से पढ़ते रहे तो जरूर आपका सीटेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।